हेलो गाइज, माय नेम इज संजय गाज्ञान। आपके अपने प्लेटफॉर्म गाज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइज, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी जो अपकमिंग हमारे एग्ज़ाम हैं उसमें जो रीजनिंग में आने वाला आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिनके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो वो रीजनिंग का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है फिगर काउंटिंग, यानी कि आकृति की गणना। तो आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे फिगर काउंटिंग के बारे में, यानी कि आकृतियों की गणना के बारे में। फिगर काउंटिंग जो चैप्टर्स है उसके जो टाइप होते हैं वो दो टाइप से हमें पढ़ना होता है। वो दो टाइप से हमें क्या क्या पढ़ना होता है? दो टाइप से हमें पढ़ना होता है। पहले तो हमें पढ़ना होगा 2D। पहले तो हमें क्या पढ़ना होगा? 2D। और इसके बाद हमें पढ़ना होगा 3D। उसके बाद हमें क्या पढ़ना होगा? 3D। 2D क्या होता है? D का मतलब होता है विमाय, यानी कि डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन, यानी कि D का मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है विमाय। 2D 3D। 2D और 3D क्या होता है? 2D जिसको हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, जो हमें दिखाई देती है वो 2D फिगर में आती है। और जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, वो किस में आती है? आपके पास 3D फिगर में आती है। तो 2D में हमें जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, वो कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, वो हमें पढ़नी है। सबसे पहले ट्राइंगल। क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज पढ़ना है, ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है। दूसरी जो फिगर पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? वो हमें पढ़नी है आपके पास रेक्टेंगल। दूसरी जो फिगर पढ़नी है वो रेक्टेंगल पढ़नी है, यानी कि आयत पढ़नी है। तीसरी जो हमें फिगर पढ़नी है वो पढ़नी है स्क्वायर, यानी कि वर्ग। चौथी जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है लाइन। लाइन के बारे में पढ़ना है, यानी कि रेखा। और नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सर्किल, यानी कि वृत्त फिगर के बारे में। तो ये 2D के फिगर में जो हमारे एग्जाम में सिलेबस है वो ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, लाइन या सर्कल की फिगर के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद 3D में जो हमें पढ़ना है, 3D में हमें पढ़ना है क्यूब, या आपके पास क्यूबॉइड, घन, या आपके पास क्या हो जाएगा? घना। तो ये हमें क्या करना है? इस फिगर काउंटिंग के चैप्टर में ये चीजें हमारे सिलेबस में है और यही चीजें हमें क्या करना है? यहाँ पे पढ़ना है। हमें क्या करना होता है? इसका जो कंसेप्ट होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है? इसका कंसेप्ट होता है इस चैप्टर को सॉल्यूशन करने का, एक कोई बड़ी फिगर देके जाएगी आपको, जैसे बड़ी आकृति, यानी कि लार्ज फिगर देके चलेगा। लार्ज फिगर, लार्ज फिगर। और ये जो लार्ज फिगर होगी ये छोटी छोटी बेसिक आकृतियों से मिलके बनी होगी। लार्ज जो फिगर होगी वो छोटी छोटी बेसिक फिगर से मिलकर बनी होगी। बेसिक फिगर से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है। तो आपको जो सीखना है वो सीखना है आपको बेसिक फिगर के बारे में। अगर आप बेसिक फिगर के बारे में अच्छी तरह जानते हो तो आप उस फिगर में जो बड़ी फिगर है, जो छोटी छोटी बेसिक फिगर से बनी हुई है, उसमें आप अपनी फिगर को क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम 2D में स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल, और ट्राइंगल की जितनी भी पॉसिबिलिटी है आपके क्वेश्चन की, उन सभी को हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो चलो अब हम जो पहला टाइप लेते हैं वो लेते हैं ट्राइंगल का। अपना जो पहला टाइप लेंगे वो लेंगे हम ट्राइंगल का। पहला जो टाइप लेंगे वो लेंगे हम ट्राइंगल का। फर्स्ट टाइप हमारा कैसा होगा? ट्राइंगल, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा? त्रिभुज। आपके पास क्या हो जाएगा? त्रिभुज।
तो हमें त्रिभुज की फिगर देखनी है और उनमें काउंटिंग करनी है कि हम किस टाइप से है, किस मेथड से है। विद इन 5 सेकेंड में हम ट्राइंगल की फिगर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना होता है कि त्रिभुज होता क्या है। ये सभी आप जानते हो कि 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोला जाता है? त्रिभुज बोला जाता है। 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोला जाता है। तो हम यहां पे लिखेंगे 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, ट्राइंगल कहा जाता है, त्रिभुज कहा जाता है, त्रिभुज कहा जाता है। तो ये क्या होता है? ये आपका ट्राइंगल होता है, ये आपका त्रिभुज होता है। आप सभी जानते हो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूं कि यहाँ पे कितना त्रिभुज बने हुए हैं, तो आप कह सकते हो यहाँ पे सिंगल एक त्रिभुज बना हुआ है, यानी कि जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है? 1। त्रिभुज की संख्या जो है वो कितनी है हमारे पास? 1। त्रिभुज की संख्या क्या है हमारे पास? 1। यहां से हम 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप अपना लेवल बढ़ाते चले जाएंगे और बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जितने भी आपकी त्रिभुज हमें फाइंड आउट करने होते हैं फिगर में, वो हम करते चले जाएंगे। तो यहां आपने समझ लिया कि त्रिभुज होता क्या है। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसी त्रिभुज में बीच में एक लाइन दे दूं और ये कहूं कि इसमें बताओ त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, इसमें बताओ कि त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, ये हमें यहाँ पे क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो इसे निकालने का या त्रिभुज की संख्या को फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? या तो आप ड्रॉ करके देखोगे, आपको पता है एक त्रिभुज आपके पास ये है, एक ट्राइंगल आपके पास कौन सा बन रहा है? ये वाला एक हो गया। एक ट्राइंगल आपके पास ये वाला बन रहा है, 2 हो गया। और एक सबसे बड़े वाला ट्राइंगल है, यानी कि इसमें जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है आपके पास? 3। इसमें त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है आपके पास? 3। दूसरा मेथड आपके पास क्या है? आप अपने नंबर डाल लोगे 1, 2, इन नंबर को आप क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे। 1 + के 2 यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा? 3। यानी कि इसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगी, इसमें जो नंबर ऑफ ट्राइंगल होंगे वो कितने होंगे आपके पास? 3। लेकिन अगर मैं इसी फिगर को नेक्स्ट स्टेप लूँ, आपका नेक्स्ट एग्जांपल लूँ, इसी फिगर में अगर मैं ये कह दूँ कि इसमें बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 1 लाइन, 2 लाइन और आपके पास 3 लाइन, यहाँ पे मुझे बताना है कि हमें ये फाइंड आउट करो कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो आप अपने वाला मेथड करोगे, आप नंबरिंग डालोगे, और नंबरिंग कैसी होनी चाहिए? नंबरिंग आपकी असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो हम डाल देंगे 1, 2, 3 और आपके पास कितना हो जाएगा? 4। इनको आप क्या करोगे? इनको आप काउंट कर लोगे, ऐड कर लोगे। 1 + के 2 + के 3 + के 4, 4 3 7 और 2 9 और 1 कितना हो गया? 10। यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ ट्राइंगल होंगे वो कितने होंगे आपके पास? 10। तो ये था आपके पास पहला स्टेप। अगर इसी तरह मैं इसका एक एग्जांपल और लूं, एग्जांपल हमारे पास होगा, आपके पास कोई ट्राइंगल है, और इसमें अनगिनत लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7। ये कह रहा है कि बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो आप क्या काम करोगे? नंबर डाल लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और आपके पास कितना हो जाएगा? 8। इन्हें क्या कर लोगे? आप ऐड कर लोगे। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21 और 7 28 और 8 36। 28 8 36, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ ट्राइंगल होंगे, इसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 36 होगी, यानी कि 36 होगी। तो इस तरह आप
किसी भी फिगर में, बड़ी फिगर में छोटी छोटी अगर फिगर दी हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें टोटल कितनी फिगर आपकी है। आगे लेवल को बढ़ाएंगे, आगे नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अगर सपोज दैट नेक्स्ट फिगर हम बढ़ाएंगे अपनी, हमारे पास कोई ट्रायंगल है, हमारे पास कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में कितनी लाइन है, 2 लाइन है। इस ट्रायंगल में कितनी लाइन है, 2 लाइन है। और अगर जैसा बेसमेंट यही है, ऐसा बेसमेंट मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो अब बताना है कि इसमें बताना है त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। ये आपका क्या होगा, नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल होगा ये आपका नेक्स्ट होगा। तो इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने हैं कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने पहले बेसमेंट में नंबर डाले थे 1 2 3, सेम आपका जो दूसरा बेसमेंट है, दूसरी लाइन है, उसमें भी नंबर डाल देंगे 1 2, कितना हो जाएगा 3। 3 और 2 5 और 1 6, इससे भी 6 आए। 3 और 2 5 और 1 6, इससे भी 6 आए। तो टोटल कितना हुआ हमारे पास 12, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे, 12 होंगे, यानी कि 12 होंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम एग्जाम्पल। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? हाँ जी। तो इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल है वो कितने हैं, 12। अगर एक एग्जाम्पल और लेंगे, अगर हम फिगर बनाएंगे, हमारे पास फिगर क्या होगी, ये वाली। यहां पे लाइन है हमारी 1 2 3 4। बेसमेंट हमारा यहां पर है, एक बेसमेंट हमारा यहां पर है और एक बेसमेंट हमारा यहां पर है। इसमें बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसके लिए हम अपने पहले बेसमेंट से नंबर डालना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, फिर डालेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपने देखा 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, यानी कि इससे भी 15 निकल कर आए, इससे भी 15 निकल कर आए, इससे भी 15 निकल कर आए और इससे भी कितने निकल कर आए, 15। टोटल जब आप करोगे 15 चौका कितना हो जाएगा 60, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे, त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 60 होगी, यानी कि आपके पास 60 होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह जो है फिगर फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां पे चेंज कर दूं, चेंज क्या कर दूं, अगर हमारे पास कोई फिगर है ट्रायंगल की और मैंने लाइन दी 1 2 3 और आपके पास 4, ये मैंने बेसमेंट दिया, फिर मैंने यहां से बेसमेंट ये दे दिया और फिर मैंने यहां से ये दे दिया। इसमें बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो आप लाइन पहले बेसमेंट से देखेंगे 1 2 3 4 5, दूसरी लाइन के बेसमेंट से जहां तक लाइन है वहां तक नंबर लेंगे 1 2 3 4, क्योंकि आगे लाइन नहीं है। इस लाइन से देखेंगे ये लाइन कहां तक है 1 2 3, इससे देखेंगे लाइन कहां तक है 1 2 3। नंबरिंग डालने के बाद इन्हें ऐड कर लेंगे तो 5 और 3 5 और 4 9 और 3 12 2 14 और 1 15 15 तो इससे आए। इसके बाद 4 3 7 और 2 9 और 1 10 इससे आए। 3 और 2 5 और 1 6 इससे आए। 3 और 2 5 और 1 6 इससे आए। तो टोटल जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, हमारे पास हो जाएगा 15 प्लस के 10 यानी कि 25, 25 और प्लस के 6 31, प्लस के 6 37, यानी कि जो टोटल आएंगे वो त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी 37 आएगी, यानी कि आपके पास कितनी आएगी, आपके पास 37 आएगी। तो इस तरह हम क्या करते हैं, त्रिभुजों की संख्या को फाइंड आउट कर सकते हैं। या एक एक फिगर और लेंगे हम, हमारे पास जो फिगर होगी 1 2 3 4 5 6,
यहाँ बताना है कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो लाइन के अकॉर्डिंग, हमारा पहला बेसमेंट के अकॉर्डिंग हम 1 2 3 4 5 6 7, इस लाइन के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2। तो ये हमने नंबरिंग डाल ली। यहाँ से कितने निकल के आए हमारे पास, यहाँ से निकल के आए 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 और 7 कितना हो जाएंगे 28, यहाँ से निकल के आए 28, यहाँ से भी कितने निकल के आए 28, यहाँ से 5 और 4 9 और 3 12 2 14 और 1, यहाँ से निकल के आए 15, यहाँ से कितने निकल के आए हमारे पास 6 5 11 और 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21, 21 निकल का आए, 4 3 7 2 9 और 1 10 निकल का आए, 2 और 1 3 निकल का आए। इनको टोटल को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल का पता लग जाएगा, यानी कि त्रिभुजों की संख्या का पता लग जाएगा। तो हम इन्हें ऐड करेंगे, 28 को 28 में 28 ऐड करेंगे 56 हो जाएगा, 56 और 10 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, 66 और 3 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, 67 हमारे पास यहाँ से आ चुके, 15 और 21 कितना आ गया 36 आ गया। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 7 और 6 13 आ जाएगा, 6 3 9 और 1 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यानी कि जो टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी इसमें कितनी हो जाएगी 103 त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी। तो इस तरह गाइस हम कोई बड़ी फिगर हो उसमें छोटी छोटी फिगर ऐड हुई हो तो इस तरह हम उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका प्यार हमें इसी तरह मिलता रहे। पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।